कंफ्यूज मत हो जाना लास्ट और लार्जेस्ट टर्म में। लास्ट टर्म एपी का कैसे निकालेंगे, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको 7 से डिवाइड देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड से माइनस करेंगे। ध्यान रखेंगे किससे माइनस करेंगे, डिविडेंड से माइनस करेंगे, मतलब जो बड़ा नंबर है अंदर आ रहा है उससे माइनस करेंगे। लास्ट टर्म बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 6, 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और फर्दर क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है क्योंकि मैंने इसको पार्ट में बनाया है। तो जो 10 वाले क्वेश्चन है, 10 से लेकर जो आप क्वेश्चन आने वाले हैं ये तो पेपर में छपे आएंगे आपको, इस वजह से मैंने पार्टीशन में डिवाइड किए इस एक्सरसाइज को, जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको छट जाएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो क्योंकि ये पेपर में आपको यूँ ही देखने को मिल जाएगा, सिंपल हैंड टू हैंड यही क्वेश्चन। तो क्या कहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इससे पहले मैं एक वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर इसी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना आपको। मैं बोलता हूँ द एज ऑफ राम इज मोर देन द एज ऑफ श्याम बाई 12। मतलब जो राम की एज है वो श्याम से 12 साल ज़्यादा है। मतलब राम कैसा है भैया, बड़ा है। तो अगर मैंने राम की एज को x माना और श्याम की एज को y माना तो इक्वेशन बनेगी x = y + 12। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया है कि जो एज छोटी होती है उसमें हम डिफरेंस प्लस करते हैं। 12 जो आ रहा था दोनों में डिफरेंस, इतनी बात समझ गए। अब इस लैंग्वेज को ऐसे बोल सकता हूँ कि एज ऑफ राम मोर देन की जगह मैं यहाँ एक्सीड्स वर्ड डाल सकता हूँ, क्योंकि मोर देन लिखा हो या एक्सीड्स लिखा हो दोनों का मतलब कैसा है, एक ही है। तो इन टोटल इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7। तो मैं इसको बोलूँगा एज ऑफ राम इज एक्सीड्स द एज ऑफ श्याम बाई 12। मतलब राम कैसा है, ज़्यादा है किससे, श्याम से, कितना, 12। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे उसको भी समझेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी वी ए और लेट द कॉमन डिफरेंस। ऐसा अब लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है भाई, कॉमन डिफरेंस बी डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो A17 है वो A10 से, ए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसने 7th टर्म बोला है, जो A17 है वो A10 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। A17 जो है वो A10 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो बिल्कुल उसी की तरह बोला है 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो बिल्कुल फुल टू फुल यही इक्वेशन हम छाप देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A17 = A10 + 7। मतलब एक्सीड्स किसकी तरह वर्क कर रहा है, मोर देन की तरह वर्क कर रहा है, और 7 किस में प्लस करेंगे, जो छोटा है, 10 छोटा है, A17 बड़ा है। तो सिंपल A17 कितना हो जाएगा, A + 16D, A10 कितना हो जाएगा, A + 9D। ये बताने की ज़रूरत नहीं, A से कैंसिल आउट, 16D के पास आया 9D = 7, देन 7D = आल्सो 7, 7 से कैंसिल आउट, D = 1। है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर या 3 नंबर में, मेनली 2 नंबर में पूछा जाएगा और इम्पॉर्टेंट है भैया, कुछ कठिनाई नहीं, बस एक्सीड्स का वर्ड है। अब इसको कोई ऐसे करा सकता है कि राम और श्याम की एज का डिफरेंस 12 है, तो डिफरेंस के तौर पर भी करा सकता है, x - y = 12। तो लिख सकते हैं A17 - A10 = 7, ये भी कर सकते हैं। लेकिन A10 के आगे ब्रैकेट लगाना ना भूलें, सेफ ब्रैकेट के तौर पर माइनस के अंदर जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगेगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। सिंपल वो चीज़ याद रखेंगे, तो फटाफट से इसको उतारेंगे। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जितना 10 इंपॉर्टेंट था उतना 11 इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे। विच टर्म ऑफ द AP 3,15, 27, 37। पहले AP दी गई है 3,15, 27, 39। इससे हमारा A हो जाएगा 3, A2 हो जाएगा हमारा 15 और
A3 हो जाएगा 27, पहले D निकाल लेते हैं फिर हम बात करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देन D इज इक्वल टू 15 माइनस 3, देन D इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब उसने बोला है कि विच टर्म, कौन सा टर्म 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से। मतलब उसने पूछा कौन से बार टर्म, अब विच टर्म बोला है तो सिंपल ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्या निकालना है आपको, n की वैल्यू निकालनी इन टोटल। ये मैं क्वेश्चनों में बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चनों में। जब n की वैल्यू निकाल ली उसने कहा विच टर्म ज़्यादा है किससे, 132। मतलब क्या बोला है उसने, कंडीशन बोली है कि 132 से 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो 54 टर्म छोटा हो गया। ये कैसे पता चला, कि अभी बोला ना कि राम एज इज मोर देन श्याम एज बाई 12, मतलब श्याम छोटा था। तो 50 हम 12 किस में ऐड कर रहे थे, श्याम की एज में। ऐसी जो A54 है उसमें क्या ऐड करेंगे हम, प्लस के 132 ऐड करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल पक्का तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 132 ऐड किस में करेंगे, A54 में। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 54 से ज़्यादा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। उसने बोला है 54 टर्म से ज़्यादा है। अब ये नहीं पता कौन सा टर्म है, लेकिन 54 से कैसा है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 132। तो A54 कैसा है, छोटा। 54 टर्म कैसा है, छोटा, इस वजह से 132 प्लस कर दिया। अब इसके सामने क्या लिखेंगे, अब n की वैल्यू निकालने बच्चे n लिख देते हैं, लेकिन बेटा n नहीं लिखेंगे। उसने बोला विच टर्म, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसने बोला ना विच टर्म इज मोर देन द 32, इज मोर देन 32 बाई 54। यही तो बोला उसने, क्या बोला, हाँ, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 132 ज़्यादा है किससे, A54 से। तो कौन सा टर्म, an मान लिया हमने उसको, ठीक है ना। तो गलती ये मत कर देना 132 इज इक्वल टू, मैं बहुत क्वेश्चन देखता हूँ बच्चों के सॉल्यूशंस, तो वो ये गलती बहुत जल्दी करते हैं कि वो A132 इज इक्वल प्लस 54 निकाल देते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, A132 नो A54 करते सही है, बस यहाँ n की वैल्यू लिखाते हैं an की जगह, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि n की वैल्यू जब ही निकलेगी जब आप पे an होगा। इस वजह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तभी हमें जा कर के वहाँ कुछ मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू 132 प्लस के A54। an की वैल्यू लगाएंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू जी 132 प्लस A54 A1 प्लस 53D A1 की वैल्यू लगाएंगे 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू 12, 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12। इतनी बात समझ में आ रही होगी। 3 से 3 मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सामने आमने हैं। 53 इंटू 12, 2 6 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 3 5, ये हो जाएगा 6 3 6 3 6, ठीक है ना। तो इसको लिख दूंगा 132 प्लस 636, तो ये हो गया 8 3 3 6 और 7 7 6 8, और ये लगा n माइनस 1 इंटू 12। अब ये 12 डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12। तो आई थिंक ये जाएगा 6 बार और ये 4 बार, 64। n इज इक्वल टू कितना आ गया 65। मतलब जो 60 n की वैल्यू 65 आई, मतलब जो A65 होगा वो 132 ज़्यादा होगा किससे, A54 से। आप कंडीशन के क्वेश्चन को खुद चेक करो, A65 निकालो, A54 निकालो, दोनों में डिफरेंस 132 का आएगा। ये मेरा वादा है, निकाल के खुद देखो कैसे निकालेंगे। A65 A1 प्लस 64D, टाइम खराब होगा मैं निकालने से। और A54 कैसे निकलेगा, अभी जस्ट निकाला A1 प्लस 53D। सिंपल आंसर आपके सामने होगा, 132 का डिफरेंस होगा। फटाफट उतारो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज के तौर पर चल रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहा है इसमें, द टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो आ जाते हैं, 2 AP दी गई है हमें, तो इसको हम पहले अजप्ट करेंगे AP के जनरल टर्म्स को। लेट द फर्स्ट AP बी
पहला हो जाएगा ए, दूसरा जनरल रम, दूसरा A2 हो जाएगा A+D, दूसरा चलो इसको A1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, A1 + 2D, A1 + 3D। ये मैंने एक AP जनरल टर्म के तौर पर मैंने अजप्ट कर ली पहली AP। और लेट द सेकंड AP B। अब कॉमन थोड़ा AP एक ही है, मतलब कि AP अलग अलग हैं, तो इसका मैं फर्स्ट टर्म क्या रख देता हूँ V1, इसका फर्स्ट टर्म क्या रख देता हूँ V1, फिर आगे क्या रख दूँगा V1 + D, B1 + 2D, B1 + 3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको ना हो A1 लेने से, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम दिए हैं, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू सेम दिया। उसने कहा है, क्या बोला है भैया, ये बोला है देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म का निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका 100 कौन सा हो जाएगा A100, इसका 100 टर्म कौन सा हो जाएगा माइनस के V100। सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस 100 दिया है, तो A100 की वैल्यू आई A1 + 99D माइनस ब्रैकेट, ये सेफ ब्रैकेट जरूर लगाना है, B1 + 99D = 100। तो ये हो गया A1 + 99D माइनस के V1 माइनस के 99D, ये कैंसिल आउट हो गया। A1 - V1 = कितना आ गया 100। ये बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने मांगा है कि देयर क्या निकालो, डिफरेंस निकालो 1000 टर्म के लिए। तो इसके लिए पहले वाले के लिए 1000 टर्म कौन सा हो जाएगा, फॉर 1000th टर्म, तो ये हो जाएगा A1000। बात समझे, दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसका क्या हो जाएगा B1000। दोनों का डिफरेंस निकाला मतलब दोनों को माइनस करना। अब A1000 कितना होता है, A1 + 999D माइनस V1 + 999D अगेन, माइनस ब्रैकेट खुलेगा A1 + 999D माइनस V1 माइनस के 999D, ये इससे कैंसिल आउट। आंसर आपका क्या हुआ A1 - V1। अब एक बात समझो थोड़ा सा, आप इन दोनों के डिफरेंस देखो, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इक्वल टू में मैं D लिख देता हूँ, डिफरेंस निकालना है। कोई लिखोगे भी नहीं तब भी कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल टू में कुछ नहीं है तो आप इक्वल टू में D लिख दो डिफरेंस। तो ये आप क्या लिख लेंगे, अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड ऑन या फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो दोनों के LHS इक्वल हैं, तो दोनों के RHS भी कितने हो जाएंगे इक्वल। सो द डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। मतलब 100 के डिफरेंस, 100th टर्म के दोनों के 100 का डिफरेंस किया तब भी 100 आ रहा था, और दोनों का 1000 का डिफरेंस किया तब भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ये कैसे आया, इनके दोनों के LHS इक्वल हैं, तो जी D किसके इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो होगा मेनली वो किसके इक्वल होगा, 1000 वाला जो डिफरेंस होगा वो भी 100 के इक्वल है, और 100 वाला जो डिफरेंस है वो भी 100 के इक्वल है। तो फटाफट से इसको उतारें। तो मेनली अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। दोनों वैरायटी है और दोनों एक्सरसाइज 5.3 से भी रिलेट करेंगे, तो अच्छी तरीके से समझेंगे। अच्छे क्वेश्चन भी हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मैनी 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हाउ मैनी, 2 मिनट का क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। 2 मिनट के लिए समझो, वहाँ 3 डिजिट है क्वेश्चन में, या नहीं, यहाँ 2 डिजिट दिया है। तो मुझे पता लगाना है 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए कितने हैं ऐसे, ये पता लगाना है। तो पहले इसके लिए मुझे एक टेबल लिखनी पड़ेगी 7 की, मतलब एक तरीके की AP लिखनी पड़ेगी, और वहाँ मुझे पता लगाना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट मुझ पर A1 होना चाहिए और लास्ट टर्म होना चाहिए। बस हो गई, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो कितना पूछा उसने, 2 डिजिट है नंबर। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, मेरे हिसाब से 14 है, आपके हिसाब से भी 14 होगा।
क्योंकि 7 से 7 डिवाइड होगा पहले तो वो 1 डिजिट नंबर है तो वो नहीं लेंगे। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो 21, ऐसे ही आगे 28। अब लास्ट टर्म हमें ढूंढना है। अब लास्ट टर्म के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, उसका हम 7 से डिवाइड देंगे। तो ये गया 1 बार, यहाँ से कितना है 2 और ये 9, ये 4 बार 28, यहाँ से आया 1। अब जितना रिमाइंडर आएगा लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, पता लगाने के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट नंबर का, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का किससे डिवाइड दिया, 7 से पता लगाया, 7 से डिवाइड दिया। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड से माइनस कर देंगे, ध्यान रखेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड से क्या कर देंगे, डिविडेंड से। तो 99 माइनस 1 तो कितना हो गया 98, क्या हो जाएगा इसका लास्ट टर्म। अब हमारा ए भी है 98 भी है, तो फटाफट से हम फॉर्मूला लगाएंगे, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू AN। ए कितना है 14 प्लस n तो निकालना है, डी कितना है 7 ही होगा, AN 98। ये 14 पहले इधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 7 98 माइनस के 14, तो n माइनस 1 84 डिवाइड बाई 7, देन इट इज़ n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30। ऐसा 12 आया, उधर जाके प्लस 1 हो गया, n इज इक्वल टू 30। सिंपल, किसकी वैल्यू निकालनी, n की। अब बस उसने क्वेश्चन में 3 डिजिट बोला उसने, बस पहले ये क्वेश्चन आपका एक बन गया तो फटाफट से इसको उतार लो। अब NCERT के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसको कराना इस वजह से था क्योंकि 3 डिजिट नंबर तुम जानते नहीं, ठीक है ना, थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो पहले तो अपन को पता लगाना पड़ेगा इसका A, क्या पता लगाना पड़ेगा A सॉल्यूशन। तो A के लिए सिंपल कैसे पता लगाएंगे, 3 डिजिट नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देंगे जो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब तुम देख पा रहे होगे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, वो 98 है। अगर इसमें हम 7 प्लस कर दें तो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105। तो सिंपल 105वां कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा AP का जो 7 से डिवाइड होगा, वो भी 3 डिजिट नंबर होगा। ये कैसे पता लगाया, आपको फर्स्ट टर्म कैसे पता लगाएंगे, लास्ट टर्म के लिए तो ऐसा करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे पता लगाएंगे, फर्स्ट जैसे 3 डिजिट पूछ रहा है, 3 डिजिट के लिए पूछ रहा है, तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पे चले जाओ और वहाँ उतना टर्म ऐड कर दो जितना उसने मांगा है। सिंपल, नहीं समझ में आ रहा तो इसको अभी देखो, खुद समझ में आएगा। सिंपल पहला टर्म कौन सा हो गया 105, ऐसे ही आगे 7 प्लस करेंगे 112। अब 7 को प्लस कर रहे हैं क्योंकि 7 की बात कर रहे हैं। अब लास्ट टर्म पता लगाना, लास्ट टर्म के लिए मैंने यहाँ क्या किया था, 2 डिजिट नंबर के लिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का 7 से डिवाइड दिया। ऐसे यहाँ करेंगे, इसमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का किससे डिवाइड देंगे, 7 से। 1 बार 2 4 1 और ये कितनी बार चला जाएगा 2 बार। यहाँ से कितना है रिमाइंडर 5, और जो भी रिमाइंडर आया उसको डिविडेंड से माइनस कर देंगे। तो 999 माइनस के 5 तो हो गया 994। सिंपल लास्ट टर्म आपको मिल गया होगा और समझने भी आ गया होगा। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना लास्ट और लार्जेस्ट टर्म में। लास्ट टर्म AP का कैसे निकालेंगे, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको 7 से डिवाइड देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड से माइनस करेंगे। ध्यान रखेंगे किससे माइनस करेंगे, डिविडेंड से माइनस करेंगे, मतलब जो बड़ा नंबर है अंदर आ रहा है उससे माइनस करेंगे। लास्ट टर्म आपका आ गया, अपन AP बन गई, फटाफट से निकालेंगे। A हमारा हो गया 105, A2 हो गया हमारा 112, देन D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हो जाएगा ये 112 माइनस 105, तो D हो गया आपका 7। अब लगाएंगे आप फॉर nth टर्म AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 994, A1 कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लगा देंगे 7। ये माइनस करेंगे 994 माइनस के 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया 889 डिवाइड बाई 7। ये चला गया 1 बार, फिर इसको कितना दिया 118 और 2 बार और ये 4 बार, इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, देन n इज इक्वल टू 125। 125 संख्या होंगी
किन के बीच में, 105 और 994 के बीच में, जो 7 से डिवाइड होंगे। बात समझ में आया? बोल सकता हूँ 3 डिजिट नंबर होंगे वो 7 से डिवाइड होंगे, वो कितने, 125। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को उतारेंगे। इस क्वेश्चन में वैरायटी है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें भी यही कह रहा है हाउ मैनी, मल्टीपल पूछ रहा था, उसमें नंबर्स पूछ रहा था। 4 के मल्टीपल पूछ रहा है इस बार, यानी 4 की टेबल वाली AP बनेगी बिटवीन 10 एंड 250। मतलब ऐसे नंबर बताने हैं जो 10 से और 250 के बीच में, जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो बीच वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे, बिटवीन वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे, आप ना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए लेंगे, मतलब जैसे क्वेश्चन अभी तो यहाँ नहीं बनेगा, अभी के लिए आप क्या करेंगे, उसने पूछा 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की नंबर बताने हैं कि कितने 4 से डिवाइड हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। तो सिंपल 10 तो हमारा ए नहीं होगा, इसके आगे आने वाला ए कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा ए, 12, क्योंकि 12 जो है वो 10 और 250 के बीच में का फर्स्ट टर्म माना जाएगा, क्योंकि वो किससे डिवाइड हो रहा है, बोलो ज़रा फटाफट से, किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही आगे कौन हो जाएगा 16, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म के लिए मैंने बताया था। अब जो भी, अब यहाँ तो उसने ये नहीं बोला कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो क्वेश्चन का यही लास्ट टर्म दिया, तो इसी में 4 का डिवाइड दे दो अपन, 250 में 4 का क्या दे दो डिवाइड। तो ये कितनी बार कट गया, 6 बार, 240 माइनस ये उतरा 0, ये जाएगा 2 बार, और यहाँ से 10, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 2। 250 का 2 से माइनस कर दो, तो आपका लास्ट टर्म कौन हो जाएगा 248। सिंपल लास्ट टर्म आपका अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे अगर आप कर रहे हो तो लास्ट टर्म बिल्कुल सही आएगा आपका। क्या करना है लास्ट टर्म के लिए, अगर वो बोलता है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो लार्जर 3 डिजिट नंबर का उस संख्या से डिवाइड दे दो जिसकी टेबल मांग रहा है वो, ठीक है ना। और यहाँ लास्ट टर्म उसने 250 खुद बोला है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में बताना है, तो 250 का 4 से डिवाइड दे दिया, लास्ट टर्म मिल गया। तो ए हमारा कौन हो जाएगा 12, A2 हमारा 16 और AN हमारा हो जाएगा 248। सिंपल D की वैल्यू निकालेंगे, D = A2 - A1। D निकालना कंपलसरी है, 16 माइनस, भले ही पता है आपको कि 4 आ रहा है, लेकिन D जरूर निकालो। फॉर nth टर्म AN = A1 + n - 1 × D। AN कितना है 248, A1 कितना है 12 + n - 1 × D की वैल्यू 4। ये माइनस हुआ, 236 / 12 / 4, ये माइनस हो गया इधर जाकर 12, n - 1 और 4 डिवाइड में हो गया, तो ये कट गया बेटा 5 बार और 9 बार, n - 1, देन n = 60। तो 60 टर्म ऐसी होंगी जो किससे डिवाइड हो रही होंगे, 4 से डिवाइड हो रही है, किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। अब एक क्वेश्चन समझो ज़रा थोड़ा सा, अगर बोलता है ये 10 और 250 के बीच में बताओ मल्टीपल ऑफ 2, क्या पूछ लेता, मल्टीपल ऑफ 2। अब इत्तेफाक से 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और उसने बिटवीन पूछा है, क्या पूछा है, बिटवीन पूछा है। तो बिटवीन वाले क्वेश्चन में कभी भी, इस क्वेश्चन के अलावा मैं जो बोल रहा हूँ, बिटवीन वाले क्वेश्चन में कभी भी आप ए जो क्वेश्चन में दिया वो नहीं लेंगे, बिटवीन पूछा है ना उसने, उनके बीच में बताने हैं। तो 10 आपका ए नहीं होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, बात समझ में आया। तो 11 तो होगा नहीं 2 से डिवाइड हो, तो 12 लेंगे आप 2 से डिवाइड होने वाला, पक्की बात समझ में आ गई होगी। अब फिर दूसरे में बोल रहा है कि अब इसका लास्ट टर्म चाहिए, तो अगेन लास्ट टर्म आप इससे माइनस कर दें, डिवाइड देंगे, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो उससे माइनस कर देंगे। लेकिन आप 250 जो होगा वो पूरी तरीके से चला जाएगा 2 से। तो मैंने क्या बोला, बिटवीन में आप ना तो ए लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ना AN लेंगे, उनके बीच में लेने हैं आपको। तो आप क्या लेंगे, इधर तो 12 लेंगे, तो 250 लेंगे नहीं, क्योंकि बिटवीन वाले क्वेश्चन है। तो आप इससे पीछे वाला लेंगे, तो 248 आपका लास्ट टर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में, पक्का तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बिटवीन वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में आपको क्या दिए हैं, ए दिए हैं या लास्ट टर्म दिया, वो नहीं लेंगे,
उसके बीच में जो आ रहे हैं, मतलब ए के आगे वाला जो यहाँ के लिए A2 है वो यहाँ A हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ का जो प्रीवियस टर्म है वो AN हो जाएगा। तो फटाफट से इसको कह रहा है फॉर बाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है इसे। अच्छा 2 AP दे दी, ऑफ 2 AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 डेट इक्वल, मतलब दोनों के nth टर्म कैसे दे दिए इक्वल, खुद बोला है ना nth टर्म ऑफ 2 AP लास्ट में इक्वल बोल दिए। तो पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे अगर दिख नहीं रहा होगा इक्वल। तो 2 AP दिए हैं, तो 2 AP के पहले अपन nth टर्म निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर AP फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो बोला है उसने 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो आपका A क्या हो जाएगा 63, A2 क्या हो जाएगा 65, तो D आ जाएगा A2 माइनस A1, तो D आ गया 65 माइनस 63, तो D आ गया आपका 2। तो लगाएंगे फॉर nth टर्म AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है पता नहीं, निकालना है, दोनों के AN इक्वल दिए हैं, AN निकालना नहीं है, N की वैल्यू निकालनी है। AN तो दोनों के इक्वल दिए हैं। A1 कितना है 63 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू 2। इसी को यहीं सॉल्व कर देंगे, 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इन द 2n माइनस 2, देन AN इज इक्वल टू 61 प्लस के 2n। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसे बोलेंगे फॉर AP सेकेंड, दूसरा क्या बोला उसने 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो A कौन हो जाएगा आपका 3, A2 कौन हो जाएगा आपका 10, D निकालेंगे A2 माइनस A1, तो D हो जाएगा आपका 10 माइनस 3, देन D इज इक्वल टू 7। तो लगाएंगे फॉर nth टर्म AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 कितना है, आप इसको थोड़ा AN डैश कर दो क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों आप इक्वल हैं। तो इसका nth टर्म को A डैश N कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। A1 कितना है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 7। तो A डैश N 3 प्लस 7N माइनस 7, A डैश N इज इक्वल टू ये हो गया माइनस के 4 प्लस के 7 इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फटाफट से दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो मैं ऊपर का मैं डाल दे रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इज इक्वल टू AN डैश। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, फिर समझो अपनी तरफ से गाड़ी चला दी। A कितना दिया है 61 प्लस 2N माइनस के 4 प्लस के 7 है, जोड़ीदार पास में लाओ, 4 को इधर लाओ, 2N को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 61 प्लस के 4 इज इक्वल टू 7N माइनस के 2N, 65 इज इक्वल टू 5N, देन N इज इक्वल टू 13। मतलब 13वां टर्म ऐसा होगा दोनों AP का जो कैसा होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से बात है, तो फटाफट से इसको उतारें।